नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज इस बेरोजगारी के दौर में हम सभी ये सोचते हैं कि कैसे भी करके रोजगार मिल जाए, नौकरी लग जाए, किसी दूर शहर में जाकर अपनी नौकरी करें। अपनी नौकरी, अपना काम, अपने काम से मतलब, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस दिन भर नौकरी करो, रात में आराम करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है, जब आप घर से दूर चले जाते हैं, तो उस समय लगता है कि यार कम से कम एक दिन की तो छुट्टी मिले, ताकि हम भी अपने घर जाएं, हम भी अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से मिल सकें, उनको थोड़ा सा समय दे सकें। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल होना चाहते हैं। जब आप शामिल होंगे मध्य प्रदेश पुलिस में, तो आपको इतनी जानकारी तो हो कि मध्य प्रदेश पुलिस में कितनी छुट्टियां मिलती हैं आपको, EL, SPL, CL कैसे मिलती हैं, क्या है, इसका मतलब क्या है, कितने दिन की छुट्टी होती है, छुट्टी देता कौन है। तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है कि मध्य प्रदेश पुलिस में आपको छुट्टी कौन कौन सी मिलती है और किस अधिकारी के समक्ष जाकर हमें छुट्टी लेनी पड़ती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ना EL। EL का मतलब होता है अर्नड लीव। अर्न लीव मतलब अर्जित अवकाश। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है छुट्टी, अर्जित अवकाश। साल में कितनी छुट्टियां होती हैं इसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे 30 छुट्टियां होती हैं। अर्जित अवकाश के तहत आपको मतलब इसके अंतर्गत 30 छुट्टियां मिल जाती हैं एक साल में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने EL नहीं ली है, तो ये छुट्टियां जुड़ती जाती हैं। जो आपकी छुट्टियां बची वो जुड़ती जाएंगी और पूरी सर्विस के दौरान आप मैक्सिमम 280 छुट्टियां ऐसी जोड़ सकते हैं। तो 280 एक साथ छुट्टी ले सकते हैं, मतलब आप लगभग कितने 9-10 महीने की छुट्टी लेंगे और उसको आपका पूरा वेतन मिलेगा। आमतौर पर ऐसा कब करते हैं कर्मचारी, जैसे आज किसी की नौकरी लगी, उसकी सैलरी तो 20-30 हज़ार है, लेकिन जब वो 30-40 साल की सर्विस कर चुका होगा, उस समय उसकी सैलरी संभवतः 80 हज़ार 1 लाख के आसपास होगी। उस समय जब ये छुट्टियां लेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बिना कुछ किए घर बैठे सैलरी पूरी मिलनी है। छुट्टियां है ना अपनी। ये छुट्टी मिलती कहाँ से हैं, कौन देते हैं, तो आप कहेंगे SP साहब से ये छुट्टियां मिलती हैं। पुलिस अधीक्षक SP साहब से ये छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। अब एक्चुअल बात यह भी है कि छुट्टी की जरूरत, पैसों की जरूरत, ये सब तो चीजें आज जवानी में हैं। बुढ़ापे में क्या काम है इनका। बुढ़ापे में घर बैठेंगे तो बच्चे कहेंगे कुछ काम धंधा है नहीं, दिन भर ज्ञान फैलते रहते हो घर बैठे बैठे। इसके बाद आती है SPL। कौन सी छुट्टी, SPL। ये SPL क्या होती है, तो ये होता है भैया शेयर्ड पेरेंटल लीव। नौकरी के पहले पता क्या लगता कि एक बार नौकरी लग जाए ना, फिर मौज ही मौज है। एक बार नौकरी लग जाए फिर मौज ही मौज है। और जिनकी नौकरी लग चुकी है वो कहते हैं कि नींद भी उड़ गई, बाल भी झड़ गए, अब सिर्फ तोंद ही तोंद है। भाई तुम्हें गलत बताया गया था कि एक बार नौकरी लग जाए फिर मौज ही मौज है। परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं रहती हैं, वो हमेशा दुखदायी रहती हैं। बस ये है कि नौकरी के बाद दुख थोड़े अलग तरीके के मिल जाते हैं। क्या दुख मिल जाए भाई, छुट्टी नहीं मिल रही है, काम बहुत करना पड़ रहा है। उसके पहले क्या, हम यार 12 हज़ार का फ़ोन चला रहे हैं, बगल वाले दोस्त जिसके पास नौकरी है वो 50 हज़ार का 1 लाख का फ़ोन चला रहा है। इस तरीके के दुख होते हैं। फिर कुल जमा बात यह है कि दुख खत्म होते नहीं हैं। शेयर्ड पेरेंटल लीव, इसमें क्या है देखिए, साझा अभिभावकीय अवकाश। साझा अभिभावकीय अवकाश। वैसे इसका मतलब होता तो ये है कि आप अपनी बच्चों की देखभाल करने के लिए कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं, आप 15 दिन की छुट्टी एक साल में ले सकते हैं। कितने दिन की, 15 दिन की छुट्टी एक साल में ले सकते हैं। अब कोई कहे कि भैया हमारी तो शादी नहीं हुई है, तो क्या हमें SPL मिलेगी, मिल जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बच्चों की देखभाल के लिए ही हैं, उनको समय देने के लिए, आप परिवार के लिए, सीधा सा मतलब ये होता है कि परिवार के लिए समय बिताने के लिए छुट्टी मिलती है। कितने दिन की, 15 दिन की। कहाँ से मिलती है छुट्टी, तो ये भी आप कहेंगे SP साहब देते हैं। इसके बाद अगली बात करें हम CL की।
CL कैजुअल लीव, ये इसका होता है आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश कितने दिन की छुट्टी मिल जाती है ये? तो ये छुट्टी होती है साल में 16 दिन की। कितने दिन की छुट्टी होती है? 16 दिन की छुट्टी होती है। CL अगर आप लेंगे तो एक साल में आप 16 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। अब देखा जाए तो 15 और 15 30 31 और 30 कितनी छुट्टी होंगी? 2 महीने की छुट्टी हो गई आपकी भर के। क्या मिल पाती हैं? तो पुलिस विभाग में छुट्टी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, भले ही छुट्टी हमारी हो। आप कोई और विभाग देख लें, चाहे आप शिक्षा विभाग, आप राजस्व विभाग, या कोई भी विभाग, बैंकिंग देख लें, वहाँ पर तो छुट्टी ठीक ठाक है, हर संडे की छुट्टी है आपको, कोई भी तीज त्यौहार है उसकी छुट्टी है। पर यहाँ क्या छुट्टी है? रात में सोने के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि जो पुलिस के या आम लोगों के सोने का समय होता है वही अपराधियों के जागने का समय होता है। तो अपराध से बचाने के लिए पुलिस को भी मजबूरी में जागना ही पड़ता है। जो त्योहार की और विभागों में छुट्टी मिल जाती है, पुलिस को और ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है त्योहारों में। तो पुलिस में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, भले हमारी छुट्टी बची रहें पर मिल नहीं पाती हैं। हम किसकी बात कर रहे थे? CL की। CL की छुट्टी कौन देते हैं? तो CL की छुट्टी देखिए, अगर 5 दिन तक की छुट्टी लें आप, 5 दिन तक की छुट्टी आप एक साथ लें तो ये दे देते हैं आपको थाना प्रभारी। थाना प्रभारी से आपको 5 दिन तक की छुट्टी मिल जाएगी। 5 दिन से ज्यादा, 5 दिन से ज्यादा कौन देगा? तो आप कहेंगे SDOP साहब। अब इसको समझिए, आप 5 दिन तक की छुट्टी लेनी है तो आप जिस थाने पदस्थ हैं तो थाना प्रभारी आपको 5 दिन तक की छुट्टी दे देंगे। अब मान लीजिए कहें आपकी हमारी तो नई नई नौकरी लगी, पुलिस लाइन में ही है, थाना तो मिला ही नहीं है ना, ट्रेनिंग करने के बाद हमें थाना मिलेगा, या फिर किसी कारणवश अभी लाइन में ही है, थाना मिला ही नहीं है, ट्रेनिंग हो गई, सब बातें 2 साल हो गई, अब हमें तो थाना प्रभारी है ही नहीं, तो RI साहब होंगे आपके, जो रक्षित निरीक्षक जिनको हम कहते हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर, वो आपको छुट्टी देंगे। और इससे ज़्यादा छुट्टी SDOP साहब से मिलती है। अब मान लीजिए कोई शहरी क्षेत्र में है, वहाँ पर SDOP साहब नहीं होते। SDOP तो कहाँ होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में। इसका मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। लेकिन जब शहरी क्षेत्र में होते हैं तो वहाँ पर CSP कहलाते हैं, सिटी SP। पद एक ही होता है लेकिन पदनाम अलग अलग होते हैं। आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर इसको लिखते हैं, देखिए MP PSC भर्ती कराती है DSP की, DSP, आप इसको डिप्टी SP भी कहते होंगे, कई बार कहीं लिखा हो DYSP, डिप्टी SP DSP जो भी है, MP PSC इसकी भर्ती कराती है। ठीक है, आप DSP बन गए। अब जो DSP होते हैं वही SDOP होती हैं। जो आपको जब ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाता है तो कहलाते हैं आप SDOP, जब शहरी क्षेत्र में होते हैं तो कहलाते हैं CSP, और जब हॉक में या ट्रैफिक वगैरह में होते हैं तो उस समय आप सिंपल DSP कहलाते हैं। पद एक ही होता है, पद नाम अलग अलग होते हैं। तो हम बात कर रहे थे CL की। CL किससे मिलती है? तो 5 दिन तक देते हैं आपको थाना प्रभारी, और 5 दिन से ज़्यादा चाहिए तो आपको दे देंगे कौन से? SDOP साहब, या फिर आप कह लीजिए CSP साहब दे देंगे। ठीक है, अब छुट्टियां और देखिए। मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, एक होता है पितृत्व अवकाश। सरकारी नौकरी में सब कुछ बढ़िया रहता है, बस समस्या ही होती है कि छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। फिर लगता है कि यार कमा किस लिए रहे? अगर आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे, परिवार के साथ बैठ नहीं पा रहे, तो हम किस लिए कमाने के लिए लगे हैं? मातृत्व अवकाश मिलता है महिलाओं को 180 दिन का। देते कौन है? SP साहब। 180 दिन का मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिलता है। पितृत्व अवकाश 30 दिन का मिलता है, यह भी SP साहब के द्वारा ही दिया जाता है। अगर आप पिता बनने वाले होंगे तो आपको 30 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। यदि कोई महिला कर्मचारी माता बनने वाली होंगी तो उनको 180 दिन का अवकाश मिलेगा। इस दौरान आपकी पूरी सैलरी मिलेगी, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग गैर हाजिर हो जाते हैं, तो ऐसे समय में जब उनको बार बार नोटिस दिया जाता है, नहीं पहुंचते हैं, तो फिर उनकी वेतन काटनी शुरू हो जाती है। जैसे छुट्टी नहीं मिलती है कई बार, तो लोग भाग जाते हैं, गुस्से में गैर हाजिर हो जाते हैं, फिर बाद में अपनी जो है आमद दर्ज करानी पड़ती है, बड़ा समस्या होती है। एक और किसी बहाने से घर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो कोई क्षेत्र है, आप जैसे मान लीजिए आप दतिया क्षेत्र के रहने वाले हैं,
और आप नौकरी कर रहे हैं कहां पर, सीधी जिले में, इस क्षेत्र का अगर कोई आदमी आपके यहाँ पे अपराध करके भाग आया है, उसके खिलाफ कोई वारंट है, तो वारंट तामील कराने के लिए लोग आ जाते हैं, इस क्षेत्र के इस जगह पे आ जाएंगे, तो एक दिन का सरकारी काम होगा, एक दिन वो घर पे और रुक जाएंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं। लेकिन वैसे कहते नहीं है कि वो चाटने से प्यास नहीं बुझती है। पुलिस विभाग में आमतौर पर सबसे कम छुट्टियां मिलती हैं, क्योंकि उसका कारण भी यही है कि पूरी व्यवस्था पुलिस को ही संभालनी होती है। इसके अलावा देखिए, महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है। कितनी? 2 साल तक की। चाइल्ड केयर, क्या यहां तक दिखाई दे रहा है? संभवतः हाँ, चाइल्ड केयर लीव 2 साल तक की। जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक आप इसको ले सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव आमतौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं तभी ले ली जाती है, ताकि उनकी बेहतर ढंग से परवरिश की जाए। 2 साल की चाइल्ड केयर लीव होती है, और जो कि महिलाओं को मिलती है। तो ये पुलिस विभाग में छुट्टियां हो गई। आप जब कल के दिन पुलिस में जाएंगे तो आपको पता तो रहे कि कितनी छुट्टियां होती हैं, कौन कौन सी हमें छुट्टी मिलेगी। ईएल, एक बार फिर से सुन लीजिए आप, ईएल होती है अर्न लीव, अर्जित अवकाश, जो कि 30 छुट्टी होती हैं प्रति वर्ष, और ये आगे बढ़ती जाती हैं। एसपीएल जो है वो शेयर्ड पेरेंटल लीव है, साझा अभिभावकीय अवकाश 15 दिन की, जो कि एसपी साहब के द्वारा दी जाती है। ईएल भी एसपी साहब के द्वारा मिलती है। सीएल होता है कैजुअल अवकाश, कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, जो कि 16 दिन की होती है। 5 दिन तक आपको थाना प्रभारी दे सकते हैं, 5 दिन से ज़्यादा अगर चाहिए तो एसडीओ साहब के पास जाना पड़ेगा। मातृत्व अवकाश की अगर हम बात करें तो 180 दिन की मिलती है महिलाओं के लिए, जो कि एसपी साहब देते हैं। और पितृत्व अवकाश जो होता है 30 दिन का पुरुषों के लिए होता है ना। चाइल्ड केयर लीव और मिल जाती है 2 साल की, जब तक बच्चा 18 साल का ना हो। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस में छुट्टियां मिलती हैं। आप कल के दिन मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल होंगे तो भली भांति आपको ये जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।